हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एचडी विद नीरज सर चैनल पे। और मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे वर्क एंड टाइम। चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे वर्क एंड टाइम। उसी के आगे ये भी टाइप ये पहला है। अभी टाइप पहले में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो उसी को आगे टाइप को जोड़ते हुए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ठीक, पहला क्वेश्चन है। आप साथ में करते रहिए इसको। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अपना वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ये क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है। देखिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, ए बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों तक। हमने लिख लिया कितने दिनों तक, 6 दिनों तक हमने लिख लिया। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन करते हैं, 6 दिन तक हमने लिखा। फिर क्या बोला गया, ए वो कार्य कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक। हमने ये भी लिख लिया। ठीक, हमने आपसे बताया था कि ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। ए कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक। अच्छा, बी कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक। सॉरी, ए बी कितने दिन तक करते हैं, 6 दिन तक। बी कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक। ठीक है, बोला गया है ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में करेगा। अब क्या है, इन 6 और 8 काम को लासा लेना है, कुल काम निकालना है। यानी कुल काम कैसे निकलता है, कुल काम कैसे निकलेगा। कुल काम निकालने के लिए आपको क्या है, कुल काम निकालने के लिए आपको क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये एलसीएम कैसे लिया जाएगा, हमने बताया था। जो बड़ी संख्या है उसका आप गुना कर दो। 8 का गुना 16, 16 में 6 से तो जाएगा, फिर 8 का कितना करो, 8 में 24। तो 24 क्या हो जाएगा, 24 में 6 से विभाग जाएगा और 8 से विभाग जाएगा। लासा का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया 6 और 8 का। ठीक है, अब देखना हमको इनकी क्षमता निकालनी। क्षमता कितना से निकलती है, इस तरीके से। क्षमता हमने आपसे बताया था कि क्षमता क्या होती है, एक निश्चित समय में किया गया कार्य को ही क्या बोला जाता है, क्षमता बोला जाता है। ठीक, तो काम ए और बी करते कितने दिन तक है, 6 दिन तक। अब कुल काम कितना है, 24। अगर हमको क्षमता एक दिन की निकालना है तो इस कितने दिन तक करते हैं, तो 0 से इस कुल काम में भाग कर दो। कितना हो जाएगा, 6 4 24। यानी कि इनकी क्षमता एक दिन में कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाली बी कितने दिन तक करता है, 8 दिन तक। इसकी अगर क्षमता निकालनी है बी की, तो क्या करेंगे, बी से 8 से भाग कर दो, 8 में 24। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि एक दिन में बी कितना कार्य कर रहा है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। बी की क्षमता कितनी है, 3। और दोनों की क्षमता कितनी है, ए और बी की 4 है। ए और बी की कितनी है, 4 है। बोला गया है ए वह कार्य कितने दिन में करेगा, तो हमको पता है बी की क्षमता कितनी है, 3 है। अगर हम बी की क्षमता यहाँ पर 3 रख देंगे और दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 में 4, बी की क्षमता मतलब दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 है। बस इसकी क्षमता से क्या करना, जिसका मतलब पूछा गया है ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। जिसका कार्य पूछा गया है आप उसी की क्षमता से कुल काम में भाग कर दो, वही क्या आ जाएगा, उसी के दिन आ जाएंगे। एक के दिन पूछा गया है, एक कितने दिन में कर पाएगा, तो एक की क्षमता है 1 में जब 24 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 24। यानी एक कितने दिन में कर पाएगा, 24 दिनों में। ठीक, 24 दिनों में। ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया, इसका पहले 24 हो जाएगा। ये ए तथा बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक काम को कितने दिनों में, 36 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया है, कर सकते हैं। बी तथा सी उसे 60 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा
सी उसे कितने दिनों में 60 दिनों में कर सकते हैं, हमने लिख लिया। फिर क्या बोला गया है, ए तथा सी उसे 45 दिनों में, ए तथा सी उसे कितने दिनों में कर सकते हैं 45 दिनों में, हमने लिख लिया। ठीक है, ये तो कितने कितने दिन तक करते हैं ये हमने दिन लिख लिया। ठीक, ए बी करता है 36 दिनों तक, बी सी करता है 60 दिनों तक, ए सी करता है 15 दिनों तक। ठीक है, अब हम क्या करना है, इनका अगर हमें कुल काम निकालना है, यानी कि इनकी क्षमता वो निकालनी है, क्षमता कुल कार्य निकालना है। कुल काम क्या होता है, इनका एलसीएम ही क्या होता है, कुल काम। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या 60 है। 60 को आप दोगुना करो, 60 का दोगुना 120, 60 को 120 में किससे जाएगा 45 से जाएगा, लेकिन इससे नहीं, 36 से नहीं जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको 3 गुना कर लीजिए, 3 गुना 6 18 180, 180 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। कुल काम कितना होगा 180। अब देखिए हमको निकालना है एबी की क्षमता, एबी की क्षमता क्या हो जाएगी 36 में, एबी कितने दिन में करते हैं 36 दिनों तक करते हैं, बस 36 दिन तक करते हैं ना। अब कुल काम कितना करते हैं 180, बस 36 दिनों से इसमें भाग कर दो कितना आ जाएगा 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे कितना होता है 180, ये कट जाएगा। ठीक है, ये क्षमता निकल गई किसकी, ए और बी की। इसी तरीके से इसका निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 6 तिहाई मतलब 60 तिहाई कितना हो जाएगा 180, ये हो गया। 45 कितना हो जाएगा 45 चक्कू 180 होता है, 45 को जब भाग करोगे यहां से 45 चक्कू 180 होता है, 5 चक्कू 4 चक्कू 16 और 2 18, तो ये हो जाएगी एसी की क्षमता। अब देखना तीनों की क्षमता कितनी है 5 3 8 4 12। यहां पर देखिएगा क्षमता, यहां पर ए कितनी बार आया है 2 बार, बी भी काम करने कितनी बार आया है 2 बार, सी भी काम करने कितनी बार आया है 2, यानी कि हर कैंडिडेट 2 बार काम करने आया है। अब क्षमता यहां पर देख लीजिए इनकी 5 3 8 12 इनकी क्षमता हो गई। अब इसमें कौन कौन है, मतलब 2 ए कितनी भी बार है 2 बार, बी भी कितनी बार है 2 बार, सी भी कितनी बार है 2 बार। देखना इसको कैसे लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब इसमें a क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस b 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बचेगा, ये 12 हो गया। ये 2 क्या हो गए हैं गुणे में है, इधर आएंगे कहां हो जाएंगे बटे में हो जाएंगे, a प्लस b प्लस c 12 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी 2 6 12। तो a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। मैं आपको ये बेसिक से बता रहा हूँ, अभी इसको छोटा करके ही बता दूंगा, पहले आप बेसिक समझ लो, हम आधा जब करेंगे तो कैसे आधा हो जाएगा ये देख लो, बाकी हम इसको शॉर्ट में बताएंगे। तीनों की क्षमता कितनी है 6। ठीक है, अब बोला क्या गया है तो c अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। अच्छा c पूछा गया है c अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है, हमको क्षमता किसकी निकालनी है c की निकालनी है ना। तो ab की क्षमता देखो कितनी दी है ऊपर में, यहाँ पर देखो ab की क्षमता कितनी दी है 5 दी है, तो ab के स्थान में कितना लिख दो 5 लिख दो, और प्लस कितना c 6 लिखो, 5 ये बराबर के है, इधर आएगा क्या हो गया माइनस का हो जाएगा, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। तो c की क्षमता कितनी आ गई 1 क्षमता आ गई c की। बस हमने बताया था आपको क्षमता आप निकाल लो, जिसका पूछा जाए जिसके दिन पूछा जाए उसकी क्षमता निकालो। बोला गया है c अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है, तो c की हमने क्षमता निकाली, बस c की क्षमता से इसमें भाग कर दो। जब c की क्षमता से इसमें भाग कर दो कितना 180 में 1 से भाग करो कितना आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 180। लेकिन आप लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा, अब इसको हम छोटा करने जा रहे हैं, देखना इसका आंसर 180 आ गया। c कितने दिन में करेगा, इसी तरीके से अगर इसमें पूछ लेता b कितने दिन में करेगा b, तो b कितने दिन में करेगा a और c की देखना, a और c की क्षमता कितनी है 4 है, तो यहां पर 4 रख देते, इस तरीके से हम उसके निकाल लेते b की। अगर पूछता a की तो b c की क्षमता यहां से उठा के रख देते 3, और इधर 3 आ जाता 3 बचता, तो सबकी अलग अलग क्षमता निकल सकती है यहां से। ठीक, ये तो बेसिक हो गया। अब देखना अब करना क्या है आपको, ये तीनों की हमने क्षमता मतलब जो है इसमें क्या है डबल बार a है, 2 बार b है और 2 बार a भी है, ठीक है, और 2 बार c भी है। अब ये तीनों की अगर हमको तीनों को कहा जाए बोला जाए a b c तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसकी a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर इस काम को
कितने दिन में करोगे, पूछ सकता है ए कितने दिन में करेगा, पूछ सकता है बी कितने दिन में करेगा, हो सकता है कि सी पूछे। इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 5 3 8 4 12 इनकी क्षमता आप जोड़ दीजिए। अगर तीनों का पूछा गया है तो जितनी क्षमता आई है उसका कर दो आधा, 2 6 12, वही 2 2 जब जो आए थे ए 2 बार बी बार 2 बार सी 2 बार, उसी को क्या करते हैं इसे भाग कर देते क्षमता में, 2 6 12 6 हो गया। ठीक है, अगर तीनों का पूछा जाए तो हम डायरेक्ट तीनों का पूछा गया, तीनों की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई, तो 6 से आप भाग कर देंगे कितना हो जाए 6 में 18। ठीक है, अगर पूछा जाए ए का, किसका पूछा जा रहा है ए का, ए का पूछा जा रहा है तो हमने किया 2 6 12, इसको आधा कर दो, जितनी क्षमता है उसका आधा कर दो 6, आधा कर दो 6 हुआ। पूछा किसका गया ए का। अब आपको देखना है कि ए की क्षमता किसमें नहीं है, मतलब ए किसमें नहीं है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें नहीं है। ठीक है, आप इसकी क्षमता को घटा दीजिए, इसमें से 6 से 3 गया 3 बचेगा, बस ये क्षमता जो आ गई ये किसकी आ गई, ए की क्षमता आ गई, इसी से भाग कर देना है किसमें, कुल काम में। कुल काम में आप भाग कर दोगे किससे, देना 180 में किससे भाग करना है 3 से, तो 3 4 18, ए कितने दिन में करेगा 7 दिन में। इसी तरीके से आप बी का निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप सी का निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोला गया है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी कितने दिनों कर सकते हैं 10 दिनों तक, बी तथा सी 6 दिनों तक कर सकते हैं, और ए तथा सी कितने दिनों कर सकते हैं, ए तथा सी 12 दिनों तक कर सकते हैं। इनका कुल काम निकालो, कुल काम कितना होगा, कुल काम इनका कैसे निकलता है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, हमने बताया आपको, जो बड़ी संख्या आपको दिखे उसी का आप डबल करो, दोगुना करो, फिर तिगुना करो, अगर नहीं आ रहा इस तरीके से आप कर लीजिए। तो 12 का डबल कितना हो गया, 12 दूनी 24। आप 24 में देख लीजिए 6 से भाग जाएगा, 24 में 6 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता लेकिन 10 से भाग नहीं जाता, तो इसका एलसीएम 24 नहीं होगा। आप 3 बार करो, 12 दूनी 24, बात क्या है 36, 36 में भी 6 से जाएगा, 12 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, फिर 12 पंचे 12 12 24 12 48 12 पंचे 60। अब 5 बार इसको ले जाओ, कितना मिलेगा 60। 60 में देखो 12 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, तो अब इनकी क्षमता निकालें। ए बी मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं 10 दिन तक, कुल काम किए 60, इनकी क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, तो इससे भाग कर दो दक्षिण 60 हो जाएगा, दक्षिण कितना हो जाएगा 60। अब इस तरीके से इसमें भाग कर दो 6 दशमलव 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तीनों को पूछा गया, हमने अभी आपसे बताया, इनकी क्षमता आप जोड़ लीजिए, 10 5 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 10 5 15 और 6 21। अब इस तरीके की क्षमता लिख लीजिए। अब इसमें कितने बार है, 2 बार ए, 2 बार बी भी काम करने आया है, 2 बार सी भी काम करने आया है। ठीक है, अब अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कॉमन, और ये जो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो 21 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसको भाग करो 2 करना 2। अब यहाँ पर क्या होगा 0 बढ़ा लीजिए, 2 पंचे 10, यानी 10.5। इनकी क्षमता कितनी आ गई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी है 10.5 इनकी क्षमता आ गई। इसी क्षमता से क्या करिए आप इसमें भाग कर दीजिए, कुल काम में भाग कर तो कितना हो जाएगा 60 में जब भाग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा देखिएगा 10.5 से इसमें भाग करोगे ये 0 हो जाएगा। अब काट लीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 करना 5 हो जाएगा, और फिर 5 करना 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 बचा, और काट लीजिए आप, किससे करेगा 3 से काट लो, 3 चक्कू 12, 3 सते 21, 3 सते 21, यानी कितना आ गया हमारा, आ गया यहाँ पर 40 बटे 7, 40 बटे 7 आ गया। अब इसमें भाग कर लेते हैं, 40 में भाग करो किससे 7 से, 7 चौक 28, कितना बचा 2। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया
3 बचा 3 से गया 2 12, यानी क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28। अब देखना 7 दूनी 14, अब देखना 7। चलो फिर से देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक ले लेंगे 7 पचे 35, थोड़ा वो अपने कम में ले गया, हम इसको ज्यादा लेके जाइए। 7 पचे 35, 5 बचा, ठीक है। तो कितना बचेगा 5। अब 5 से भी 5 बटे 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 से 5 बटे 7। सही आंसर क्या आ जाएगा 5 से 5 बटे 7 डी। इसका जो सही आंसर होगा 5 से 5 बटे 7 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये हो गया। अब देखिए जरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखना एक कितने दिन तक करता है 20 दिन तक, आप लिख लीजिए 20 दिन। फिर क्या बोला गया बी वही कार्य कितने दिन तक करता है 40 दिन तक, आप लिख लीजिए 40 दिन, ठीक है। 40 दिन हो गया, कर सकता है। ये दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें, ठीक है। आप क्या करें इनका लासा कुल काम ले लीजिए। कुल काम कैसे होगा लासा से, लासा क्या हो जाएगा 20 और 40 का कितना 40 से ले लीजिए आप, 40 से हो जाएगा काम। कितना करेंगे दोनों 40 से काम करेंगे, तो 20 दूना 40, 40 करना 40 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक दिन में ये काम कितना करना, दोनों की क्षमता कितनी है 2 और 1 3, यानी कि एक दिन में की क्षमता कितनी है दोनों की a प्लस b की 3 है। और ये काम करते कितने दिन तक है, साथ में 5 दिन तक करते हैं। तो एक दिन में अगर ये 3 काम कर, मतलब इनके काम करने की क्षमता कितनी है 3 है, तो 5 दिन में कितना करेंगे 3 पचे 15, यानी कि 15 काम करने जाएंगे कितने दिन तक 3 दिन, मतलब 3 दिन करेंगे और एक दिन मतलब 5 दिन करेंगे, एक दिन में कितना करना है 3, तो 3 पचे 15, ये काम हो जाएगा। अच्छा बोला क्या गया है 5 दिनों तक काम करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अच्छा 40 में से 15 तो हो ही गया, कुल काम 40 था, 40 में से 15 हो गया, बचा कितना भाग 5, यहाँ 4 से घटा दीजिए तो 5 और यहाँ बचा 3, 3 से गया कितना बचा 2 25, यानी बचा कितना काम 25। और ये 25 काम बचा किसमें से, कुल काम कितना था हमारा 40 ही था। अब इसको काट दिए 55, 25 5 8 40, कितना आ गया 5 बटे 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 बटे 8 जो है कोई ये वाला 5 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको ये टाइप है, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आपको समझ में नहीं क्वेश्चन आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए सर ये समझ में नहीं, इसको मैं पूरा एक बार फिर से आपको विधिवत बता दूंगा, ठीक है। और आपको अभी इसी के आगे कम से कम 10-12 वीडियो में इसको मैं खत्म करूंगा, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, बड़ा चैप्टर है और इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आता जरूर है। यहाँ से 1-2 के चांस रहते हैं कि आपके यहाँ से इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और इस चैनल को एचडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। और एजीटीआई जितने भी बच्चे हैं वो घबराए मत, अपना अच्छे से पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए। और जो अगर कुछ लग रहा है कि सर एक कमी है तो उसको भी आप शेयर करिए, बताइए, ताकि हम उसमें भी और सुधार करें, ठीक है।